एक ऐसा अल्टीमेट टाइम टेबल जो मैंने फॉलो करा था अगस्त में ड्रॉप लेकर, और अगस्त से लेकर दिसंबर तक मैक्स टू मैक्स सिलेबस भी कंप्लीट करा था और जेई में 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर करे थे। सिर्फ इस एक टाइम टेबल को मैंने ऑलमोस्ट डेली फॉलो करा था, कोई बर्नआउट फील नहीं हुआ था, और इसके साथ साथ एटलीस्ट 12 घंटे की स्टडी आवर्स भी निकाले थे सिर्फ इस टाइम टेबल को फॉलो कर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अतिन और मैंने अपने जेई में 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर करे थे और जेई एडवांस भी क्लियर किया था। क्या टाइम टेबल फॉलो करा था भैया, और आपने कब से ड्रॉप लिया? मैंने अगस्त में ड्रॉप लिया था और दिसंबर तक मैंने ऑलमोस्ट अपना सिलेबस खत्म कर लिया था, और जनवरी में सिर्फ रिवीजन मोड ऑन कर लिया था अपना, और उसके बाद 99 प्लस परसेंटाइल 200 प्लस मार्क्स के साथ स्कोर करे थे। वो क्या टाइम टेबल था, कैसे पढ़ाई करी थी, मैं पूरा बताने वाला हूँ सिर्फ इस वीडियो में एंड तक बने रहना। एक चीज और, अगर कुछ भी वैल्यू एड होती है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए बस एक क्लिक होता है बट मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी का, वो भी ज्वाइन कर लेना। वहां मैं शेयर करता हूँ अपने नोट्स और शॉर्ट नोट्स आप लोगों की हेल्प के लिए। भैया आप अपना टाइम टेबल शेयर तो कर दोगे, बट क्या हम वो बिल्कुल वैसा ही फॉलो कर ले? नहीं, ऐसी गलती मत करना। मेरी रूटीन अलग थी, तुम्हारी रूटीन अलग होगी, मेरी स्लीप साइकिल अलग थी, तुम्हारी अलग। मैं बस एक चीज तुमको बताऊंगा, वो फिक्स कर लो, बाकी तुम अपना टाइम टेबल खुद बना ले जाओगे मेरे टाइम टेबल को देखकर। वो क्या एक चीज है भैया, सिर्फ अपने सोने का टाइम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई कम सो या ज्यादा सो या दिन में मत सो, ये मत करो। एक बार में सो 7 घंटे से ज्यादा की नींद मत ही लो इस टाइम पे, पर बस वो टाइम तुम्हारा फिक्स होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आज तुम 12 बजे सो गए और सुबह 7 बजे उठ गए, फिर अगले दिन तुम 2 बजे सोए पर 9 बजे उठे। वो टाइम तुम फिक्स कर लो कि तुम्हें 2 बजे बेड पर पहुंचना है और सुबह 9 बजे उठना है, तो बस ये टाइम तुम्हारा फिक्स होना चाहिए। सोने वाले आवर्स के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे जब तक जेई नहीं दे देते। ये अगर मुझसे प्रॉमिस कर लो तो तुम्हारा टाइम टेबल बहुत अच्छे से फिक्स करवा दूंगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। भैया आपका भी टाइम फिक्स था? बिल्कुल फिक्स था कि सुबह 9 बजे मुझे अपनी स्टडी टेबल पर बैठना है, तो मैं बैठ जाता था। अगर मुझे ब्रेकफास्ट नहीं मिला है उससे पहले, तो मैं अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ते पढ़ते ब्रेकफास्ट करूंगा, बट उठूंगा नहीं, ये मेरा फिक्स था। सुबह 9 बजे स्टडी टेबल पर बैठकर सबसे पहला काम मेरा होता था केमिस्ट्री रिवाइज करना। ऑर्गेनिक होती थी या इनऑर्गेनिक, कोई एक केमिस्ट्री में चल रही होती थी मेरी फॉर श्योर, उनको उसको रिवाइज करता था। कैसे रिवाइज करता था? नोट्स खोलता था और लिख लिख कर रिवाइज करता था। पढ़ने से ज्यादा आई बिलीव अगर आप रिएक्शन लिख कर रिवाइज करते हो तो ज्यादा अच्छे से रिवाइज हो पाती। 9 बजे से लेकर 1 बजे तक मेरी केमिस्ट्री चलती थी। भैया 4 घंटे सिर्फ रिवीजन नहीं, मैं रिवाइज प्लस अगर मुझे लेक्चर देखना है या कोई टॉपिक कंप्लीट करना है, 9 बजे से लेकर 1 बजे तक सुबह 4 घंटे केमिस्ट्री को दे देता था फ्रेश माइंड के साथ। बहुत अच्छे से पूरी केमिस्ट्री मेरे दिमाग में बैठ जाती। यही एक रीजन था, मैं अपने एग्जाम डे वाले दिन केमिस्ट्री बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा कर गया था, कुछ नहीं भूला। जब 1 बज जाता था, और 1 का मतलब बिल्कुल ये नहीं 1 ही बजे उठ जाता था, हो सकता है कभी को जल्दी हो गया तो 12:30 बजे उठ गया, कभी को थोड़ा एक्स्ट्रा देना है तो 1 का 1:15 या 1:30 बज गया। उसके बाद उठ के अगर मेरा कोई पेंडिंग काम बचा हुआ है तो वो कर लिया, डेली मिसलिनियस एक्टिविटी कोई बची है वो कर ली। और टिपिकली ये टाइम मेरा लंच का होता था, तो मैं इस टाइम पे लंच करता था। भैया लंच करते करते क्या करते थे, लंच करते करते अगर मेरा शेड्यूल टाइट है तो मैं कई बार माइंड मैप सीरीज पीडब्ल्यू की जो 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज करा देते हैं, या फिर आधे घंटे में भी कई चैप्टर रिवाइज करा देते हैं, वो देखता था। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी आज शाम को पीवाईक्यू करने हैं किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के, जो मैं रिवाइज कर चुका हूँ कई बार, तो उसको मैं फटाफट से माइंड मैप खोल देता था और मेरा एक बार में 1 घंटे में आधे घंटे में खाना खाते खाते रिवाइज हो जाता था। उसके बाद 2-2:30 बजे मैं दोबारा पढ़ने बैठ जाता था खाना खाने के तुरंत बाद। अब एक प्रॉब्लम होती है, चाहे गर्मियां हो या ठंडे हो, खाना खाने के बाद हमें नींद बहुत जल्दी आने लगती है, बैठने का मन नहीं करता। तो उस टाइम पे अगर मैं कुछ पढ़ने वाला या रिवीजन वाला करता तो मुझसे नहीं होता, इसीलिए मैं पेन कॉपी वाला काम करता था, जो कि थी सॉल्विंग मैथ्स। मैं मैथ्स सॉल्व करने बैठ जाता था। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, पूरा दिमाग आपका वहीं होना चाहिए, हाथ भी चल रहा होता है, दिमाग भी चल रहा होता है, आंखें भी चल रही होती हैं, सोने का पॉसिबिलिटी खत्म। तो इस वजह से मैं खाना खाने के बाद 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, शाम को 5:30 बजे तक मैथ्स करता था। 1.5-2 घंटे मैथ्स को सॉल्व करा, उसके बाद अगर कोई लेक्चर देखना है या कुछ देखना है वो देखा, उसके बाद फिर एक ब्रेक लेता था। शाम के टाइम पे यार मेरा उस वक्त एक एस्केप पॉइंट होता था शाम की चाय। अब छूट चुकी है, बट उस टाइम पे मुझे शाम की चाय जब चाहिए होती थी तो चाहिए होती। शाम की चाय होती थी यार, वो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक रिफ्रेशिंग एजेंट की तरह काम करती थी। मेरा दिमाग एकदम से रीसेट कर देती थी, मैं दोबारा एकदम रेडी हो जाता था नई एनर्जी के साथ पढ़ने के लिए। तो थोड़ी देर चाय पी ली, इधर उधर घूम लिया, शाम के टाइम पे थोड़ा बाहर देख लिया, इतना सा रिफ्रेशमेंट लेता था। 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक इतना काम हो जाता। 7 बजे फिर बैठ जाता था पढ़ने फिजिक्स करने के लिए। फिजिक्स में मैं सॉल्व करता था, लेक्चर देखना होता था, लेक्चर देखता था। 7 से 10 बजे तक का बस ये 3 घंटे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, और मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ता रहता था। इसमें भी मैं लेक्चर प्लस सॉल्विंग दोनों चीजें इन्वॉल्व लगता था। इसके बाद 10 बजे मैं उठता था अपने डिनर के लिए, डिनर किया, डिनर के बाद थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेना है वो ले लिया। उसके बाद 11 बजे फिर से मैं पढ़ने बैठ जाता था, अपनी स्टडी टेबल पर होता था। 11 बजे से लेकर रात के 2 बजे या रात के 1:30 बजे तक मैं मैक्स टू मैक्स पढ़ता था। मेनली इस टाइम मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा होता था, जो डेली पूरे दिन का थोड़ा रिवीजन पार्ट बच गया किसी सब्जेक्ट का, जो उस टाइम स्लॉट में नहीं हो पाया, वो कंप्लीट कर रहा होता था रिमेनिंग पोर्शंस। और उसके बाद थोड़ा सा 5-10 मिनट देता था अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग के लिए कि कल मुझे क्या करना है। 1:30-2 बजे मैं बेड पर सोने चला जाता था और सुबह 8:30 या 8:45 तक किसी भी हाल में उठ जाता था। ये होता था मेरा डेली का शेड्यूल। भैया इसको आप बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट तरीके से फॉलो करते थे डेली? नहीं, ये यार डेली मुझसे फॉलो नहीं हो पाता था, अगर मैं सही बताऊं। बेसिकली जो मैं ट्राई करता था कि दिन की शुरुआत अच्छी हो। अगर मैं मैथ्स वाला पोर्शन जो मैंने बताया 2 से 5, अगर उस टाइम पे थोड़ा नींद का मन है तो हो सकता है 2 से 3 मैंने सो लिया हो किसी दिन, बट 3 से 5 मैथ करी हो, ये मैं कर लेता था। बट एक जो चीज़ थी, सुबह 9 बजे बैठना है स्टडी टेबल पर और 1 बजे तक केमिस्ट्री करनी है, वो मैंने कभी स्किप नहीं करा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो दिन की शुरुआत अच्छी कर ले तो पूरा दिन अच्छा कर लेता है। जब मुझे ये अपना नेचर पता था तो मैं दिन की शुरुआत बस अच्छी रखता
लेता था, जैसे कि अगर बाकी दिन में 1-1.5 घंटा मेरा वेस्ट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, बट बाकी दिन में पूरा बर्बाद ना करूं। कई बार होता था कि मैं पूरे दिन नहीं पढ़ पाता था या पूरे दिन पढ़ाई करता ही नहीं था जानबूझकर किसी वजह से, फिर भी मैं अपने आप को समझा लेता था एक दिन ऐसा हो गया कोई बात नहीं, अब अगले दिन अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। डीमोटिवेट नहीं हो जाता था एक दिन वेस्ट होने की वजह से, क्योंकि ऐसे कई दिन तुम्हारे वेस्ट हो जाएंगे, टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा या फिर जो तुमने सोचा होगा उतना कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पर इससे डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ये सारे प्रोसीजर इन्हीं सारी गलतियों से तुम सीखते जाते हो। और तुम्हारी जेई की तैयारी कभी भी ये नहीं कहती जेई निकालो, तुम्हारी जेई की तैयारी कहती है यही सारी चीजों से होकर गुजरो। एट लास्ट ये चीज बहुत बोरिंग हो जाएगी तुम्हारे लिए, बट याद रखना कभी भी तुम्हारी कंफर्ट जोन वाली चीजों को करने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। जब तुम डिस्कंफर्ट फील करोगे, बोर फील करोगे, उसके बाद ही जाकर कोई रिजल्ट निकलेगा। बस एक चीज और याद रखना यार, इस शेड्यूल में तुम्हें एक चीज दिखी होगी कि मैं फोन एडिक्टेड नहीं था, और ये सच बात है। आज के टाइम का पता नहीं यार, पर उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी फोन से एडिक्टेड नहीं था। मुझे ये पता था अगर जेई के टाइम पे मैं फोन एडिक्टेड रहा तो मैं पूरी जेई बर्बाद कर लूंगा। ऐसा नहीं था मैं बिल्कुल ही फोन नहीं चलाता था, पर मैं अवॉइड करता था वो चीजें यूज करने से जिनसे मेरा बहुत सारा टाइम चला जाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा। सबसे नंबर 1 इंस्टा रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स, इनमें तुम्हें पता नहीं चलता तुम्हारा कितना ज्यादा टाइम चला जाता है। क्या भैया बिल्कुल ही इंस्टा रील्स यूज नहीं करते थे? यार देखो, जो मेरे पढ़ाई करने वाले डिवाइसेस थे मैं उसमें इंस्टाग्राम इंस्टॉल नहीं रखता था। ऐसी ही कुछ कमिटमेंट अपने आप से फॉलो कर लो, ये नहीं कि हाँ कतई नहीं, बट हाँ अपने डिवाइसेस में ये चीजें मत रखो। दूसरे के फोन में करना है, पेरेंट्स के फोन में करना है, करके देख लो एक बार। इससे तुम अपने काम में भी फोकस रह लेते हो और थोड़ा रिफ्रेश भी हो लेते। ट्राई करना अपना एक अलग टाइम टेबल बनाओ अपनी साइकिल के हिसाब से। मेरा टाइम टेबल एज इट इज कॉपी मत करना, उससे ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होगा। बाकी ऐसे ही पढ़ते रहो। एक बार टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक जरूर चेकआउट करना और चैनल प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।